वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के फैसले की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासिर हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत निकाह 18 साल से कम उम्र फरीकैन का निकाह नहीं पढ़ाएगा। खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र लड़की से शादी करने वाले को 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मेगा सेंटर की तकमील जून 2024 में मुतवक्के। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सुबुकदोश होने वाले वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मरियम नवाज ने नवाज बिन हुसैन का खैर मकदम किया। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का $40 अरब का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी है। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मनसूबे जारी हैं। लाहौर में धुआं का इखराज चेक करवाने पर गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौरियों को बड़ा रिलीफ। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर शहर में इमिशन टेस्टिंग बूथ की तादाद में इजाफा। लाहौर में 60 इमिशन टेस्टिंग बूथ कायम। लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी सेंटर्स कायम। ग्रीन स्टिकर जारी करने वाले बूथ्स के औकात 9 से 5 बजे तक होंगे। कराची के इलाके बाग कोरंगी में घर में फायरिंग का वाकया। बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर वालिद, वालदा, मामू और भाई को जख्मी कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। और औथल शाह कोस्ट गार्ड चेक पोस्ट के करीब कार और ट्रक में तसादुम। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कोयटा के एडिशनल SHO अली रजा भी शामिल। मय्यत अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दपशकर केस में बीजेपी हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। शशि थरूर पर कत्ल का मुकदमा दायर। दिल्ली पुलिस ने 3000 सफ़ाहत की चार्जशीट जमा कराई। नाकिदीन कहते हैं केस को ब्लैकमेलिंग और सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल किया गया ताकि शशि थरूर को आलमी सतह पर बीजेपी बयानियां अपनाने पर मजबूर किया जा सके। तमगा जाए दरिया में, गजा की हिमायत नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीनी परचम लहराने पर तुर्क कंगफू चैंपियन का एजाज मुअत्तल किया गया। नजमुद्दीन ने एहतजाजन अपना तमगा दरिया नील में फेंक दिया। तुर्क एथलीट ने गुज़श्ता साल यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। फतह पर फलस्तीनी परचम लहराकर जश्न मनाया था। शाम में 13 साल बाद अमरीकी परचम लहरा दिया गया। दमिश्क में अमरीकी सफ़ीर थॉमस बाराक की सफारती रिहाइशगाह पर परचम लहराने की तकरीब। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि शाम और इसराइल के दरमियान मसाइल का हल मुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए अदम जारिहत के मुआहदे से इब्तिदा करना होगी। ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की अपील पर टैरिफ को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत के लिए फरीकैन को 5 और 9 जून को तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज वाशिंगटन की अदालत ने ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था। ट्रंप इंतजामिया को एक बार फिर अदालती झटका। हॉवर्ड ने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी के हवाले से जंग जीत ली। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की हॉवर्ड को गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी को रोकते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म जारी करेंगे।
हज कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सयाहती वीजे पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। मुत्तहदा अरब अमारात में पहली बार मीडिया कवानीन में बड़ी तब्दीलियां। नया मीडिया रेगुलेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। मीडिया कंटेंट के लिए 20 नए मयार मुकर्रर। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 करोड़ 64 लाख से 15 करोड़ 28 लाख पाकिस्तानी रुपए तक के जुर्माने आयद किए जाएंगे। दूसरी बार कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 गुना जुर्माना होगा। मीडिया अलायंस लेने वाले के लिए नई शराइत का ऐलान। 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मार्का। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ियों को हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के अरूज पर हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आंखें हैं बड़ी बड़ी और जसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध, दालें और गंदम खिलाकर पाला है।